सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी है। बुध को सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुकदमात में मोहम्मद जुबैर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इस दौरान अदालत ने कहा कि जुबैर को आखिरी वक्त तक हिरासत में रखना मुनासिब नहीं है। अदालत ने यूपी में दर्ज तमाम एफआईआर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मुंतकिल करने का भी हुक्म दिया। इसके साथ ही यूपी हुकूमत की तरफ से बनाई गई एसआईटी को भी तहलील कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बाद मोहम्मद जुबैर को आज शाम 6 बजे तक रिहा कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बांटिया कमीशन की रिपोर्ट को आज कबूल कर लिया है और इसके मुताबिक रियासत में इंतखाबात कराने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी मानदा बल्दियाती इंतखाबात 2 हफ्तों में कराने का हुक्म दे दिया। इसलिए बांटिया कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में ओबीसी रिजर्वेशन के साथ इंतखाबात का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अजला में 92 म्युनिसिपल काउंसिलों और 4 नगर पंचायतों में ओबीसी रिजर्वेशन की मंजूरी दी है, जो गुज़िश्ता हफ्ते मुअत्तल कर दी गई थी। शेवटी एप्रिल 2021 मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करण्यात आला, पण त्या आयोगाने मागणी केल्याप्रमाणे पैसेही देण्यात आले नाहीत आणि त्यांना कुठला स्टाफही देण्यात आला नाही। आणि जून मध्ये काही सदस्यांची त्याच्यावर नियुक्ती झाली। त्यानंतर साधारण 27 ऑगस्टला ऑल पार्टी मीटिंग मुख्यमंत्र्यांनी घेतली। या बैठकीमध्ये मी स्वतः पुन्हा एकदा हे सांगितलं की जोपर्यंत आपण इम्पेरिकल डेटा जमा करणार नाही तोपर्यंत हे आरक्षण आपल्याला मिळू शकत नाही। सप्टेंबर 2021 ला पुन्हा बैठक झाली। मी त्याही बैठकीत हे सांगितलं की आपल्याला इम्पेरिकल डेटा जमा केला पाहिजे, जनगणनेच्या डेटाची आवश्यकता नाही। आणि मी मुख्यमंत्र्यांना उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती केली की या संदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांची आपण चर्चा केली पाहिजे। आम्ही तिघांनी त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी ती अनुकूलता दाखवली आणि त्यांनी सांगितलं की इम्पेरिकल डेटा आम्ही जमा करू शकतो, त्या संदर्भात आम्हाला योग्य ती इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। ये बड़ी खबर है, रियासी में सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 14 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। सुलापार के करीब मिनी बस और टिपर के बीच तसादुम हुआ है, जिसमें 14 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को जिला अस्पताल रियासी मुंतकिल कर दिया गया है। तो आपको जम्मू कश्मीर से ये खबर बता रहे हैं, रियासी में सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 14 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल रियासी मुंतकिल कर दिया गया है। सुलापार के करीब मिनी बस और टिपर के बीच तसादुम के नतीजे में 14 अफराद जख्मी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर सुलापार के करीब मिनी बस और टिपर के बीच तसादुम में 14 अफराद जख्मी हुए हैं और जख्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रियासी मुंतकिल कर दिया गया है। वहां उनका इलाज चल रहा है। 14 अफराद आपको बता दें इस हादसे में जख्मी हुए हैं। तो यह खबर रियासी से है, जहां पर सड़क हादसा पेश आया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले काफी अरसे से सड़क हादसात में इजाफा हुआ है, जिसको लेकर तशवीश का इजहार भी इंतजामिया की जानिब से किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है ये रियासी से है, जहां पर सुलापार के करीब मिनी बस और टिपर के बीच तसादुम हुआ है, जिसमें 14 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको जिला अस्पताल रियासी में मुंतकिल कर दिया गया है। वहां उनका इलाज चल रहा है। आगे बढ़ते टहा पुलवामा में मुश्तबा धमाका हुआ है, जिसमें 2 गैर मकामी मजदूर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दोनों का ताल्लुक बिहार से है और उनकी शिनाख्त इश्तियाक और रंजीत के तौर पर हुई है।
जिला पुलवामा के टहाब इलाके में यहाँ पर जो दो मजदूर है, नॉन लोकल मजदूर है, वो इंजर्ड हुए हैं, शदीद ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ पर एक काम कर रहे थे, वो मिक्सर जो है बाजरी का मिक्सर चला रहे थे और दोनों ज़ख्मी हुए और उसके बाद दोनों को हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट किया गया। तो आप देख रहे हैं कि पूरे इलाके का जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने घेराव में लिया है। ये छानबीन की जा रही है ये पुरस्कार धमाका कैसे हुआ, या ग्रेनेड ब्लास्ट है या कोई क्या ब्लास्ट हुआ है, तो इसकी तहकीकात जो है वो इस वक्त जारी है। यहाँ पर पूरे इलाके का जो आप देख रहे हैं, ये इलाका है पूरे इलाके का है जो सिक्योरिटी फोर्सेस है लगी हुई है। और ये अभी जो है बीडीएस की टीम जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो लाई जा रही है, वो देखी जा रही है कि ये ब्लास्ट जो हुआ है ये कैसे हुआ है, या कि ग्रेनेड है या कोई ऐसी शय है कि जो पहले ही यहाँ पर मौजूद थी और वो फट गई है, जिसके नतीजे में ये धमाका हुआ और दो जो है मजदूर जो है जिनका ताल्लुक बिहार से बताया जाता है और वो इसमें जख्मी हुए। बिलाल खान, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में अचानक आए सैलाब के नतीजे में बड़ा माली नुकसान हुआ है। बादल फटने की वजह से कहारा भलीसा के चारवा में निजी और सरकारी इमलाक को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए एसडीएम ठाठरी अथर अमीन जरगर ने बताया कि सैलाब से 12 ढांचे मुतासिर हुए हैं, जिनमें 8 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। इसके अलावा जय नाले के बालाई इलाके में लोगों को माल मवेशी का नुकसान उठाना पड़ा है। देर असना मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि फौरी तौर पर मुतासरा अफराद को मुनासिब मुआवजा जारी करे। इसके अलावा यहां से मलबा हटाने के लिए मशीनरी लगाने की जरूरत है। डोडा के डीसी और एसएसपी ने जाए वक़ू का दौरा किया। रिहायशी मकानात और सरकारी इमारत को पहुंचने वाले नुकसान का उन्होंने जायजा लिया। इस इलाके में बेघर हो चुके लोगों के लिए मुतबादिल जगहों का इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। एक अलामा इकबाल जो है यहाँ प्राइवेट अलामा इकबाल मेमोरियल स्कूल था, 8th क्लास तक वो कम्प्लीटली जो है स्कूल वॉश आउट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है टीआरसी काहरा को जो है डैमेज हुई है काफ़ी, और लगभग 5 से 6 प्राइवेट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वॉश आउट हुए हैं और ऐसे ही 7-8 स्ट्रक्चर्स का नुकसान हुआ है। खुशी की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं है। ऊपर के एरिया से यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन हुई है और पब्लिक प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हुआ है। एक प्राइवेट स्कूल है उसको वॉश अवे हुआ है और साथ में टीआरसी में कोई ग्राउंड फ्लोर के अंदर पानी आ गया है। इसके अलावा ऊपर में कहीं कुछ डैमेजेस भी हुए हैं। उसकी पूरी असेसमेंट शाम तक सभी मोबिलाइज हो गए हैं। फील्ड स्टाफ हमारा जहाँ जहाँ माली नुकसान हुआ होगा उसकी कंप्लीट असेसमेंट हो जाएगी। बाकी किसी की ह्यूमन लाइफ की कोई लॉस नहीं रिपोर्ट हुआ है और जो रिस्टोरेशन वर्क है उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं। रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के नए सदर मुंतखब किए गए हैं। अरकान पार्लियामान ने रानिल विक्रमासिंघे पर भरोसा जताया है। विक्रमासिंघे के हक में 134 वोट जबकि टिलास लापेरोमा को 62 वोट मिले हैं। विक्रमासिंघे ने सदर मुंतखब होने के बाद कहा कि मुल्क के सामने बड़े चैलेंज हैं। मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इंतखाबात में रानिल विक्रमासिंघे जरूर कामयाब हो गए हैं, लेकिन अवाम का भरोसा उन्हें हासिल नहीं है। अवाम का एतमाद हासिल करना और मुल्क को इक्तिसादी बहरान से निकालना रानिल विक्रमासिंघे के सामने बड़ा चैलेंज है। मध्य प्रदेश में दूसरे और आखिरी मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के वोटों की गिनती अब तक जो रुझान आए हैं उसमें मजमूई तौर पर बीजेपी अपनी सबकत बनाए हुए है। 5 नगर निगम में जारी वोटों की गिनती में मरीना और रेवा में कांग्रेस को सबकत हासिल है, जबकि कटनी में आज़ाद उम्मीदवार को सबकत हासिल है। दूसरे और आखिरी मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में सूबे के 43 अजला के 214 बल्दियाती इदारों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के लिए वोटों की गिनती की जा रही है। अब तक नगर निगम में मेयर ओहदे का कोई नतीजा सामने तो नहीं आया है, लेकिन नगर पालिका और नगर परिषद में कांग्रेस और बीजेपी को जो कामयाबी हासिल हुई है उसकी बुनियाद पर दोनों पार्टियों के कारकुनान के जरिए जश्न मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के सियासी खींचतान पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जियों पर समाअत हुई है। समाअत के दौरान अदालत ने मामले को बड़ी बेंच को मुंतकिल करने के इशारे दिए।
अदालत के मुताबिक इस मामले में कई आईनी नुकात हैं जिन पर बड़ी बेंच तश्कील देने की जरूरत है। अदालत ने सभी फरीकों से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। तब तक अदालत ने अरकान असेंबली के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने को कहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना बिखराव का शिकार हो रही है। ठाकरे परिवार की शनाख्त वाली पार्टी को आज बका का खतरा है। मुंतशिर होती पार्टी को मुज्तमा करने का बड़ा बीड़ा जो है आदित्य ठाकरे ने उठाया है। आदित्य ठाकरे 21 से 23 जुलाई तक लोगों से मुलाकात करेंगे। आदित्य ठाकरे पहले मरहले में भिवंडी, नासिक, संभाजीनगर, शिरडी और डिंडोरी की यात्रा करेंगे। साबिक मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तारी अमल में आई है। संजय पांडे की गिरफ्तारी पर बीजेपी लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट किरट सोमया ने संजय पांडे की गिरफ्तारी को जायज करार दिया है। विकास आघाड़ी सरकार के माफिया पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की आखिर में गिरफ्तारी हुई। जिस प्रकार से संजय पांडे जी ने मुंबई में पुलिस टेररिज्म फैलाया था, जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हो रही थी, आखिर संजय पांडे जी को एनएससी कोलोकेशन स्कैम, फोन टेपिंग स्कैम में जेल जाना पड़ा। मैं ईडी व भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। संजय पांडे की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सवाल किया कि महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले का फोन भी टैप किया गया था। शिंदे हुकूमत ने नाना पटोले के फोन को टैप करने का हुक्म देने वाले अफसर को कब गिरफ्तार करेगी? इसी के संदर्भ में जो चित्रा जी ने फोन टैपिंग करने के लिए कहा था, उसका गुना दाखिल होकर ईडी ने और सीबीआई ने इंक्वायरी की और अंतिमतः आज उनको अरेस्ट हो गई है। तो हमारा सवाल भाजपा सरकार से यही है, 2017 में जनप्रतिनिधि नाना पटोले जी, इनका फोन टैप हुआ था, वो भी उनके नंबर के सामने किसी दूसरे का नाम देकर, वो भी मुस्लिम व्यक्ति का नाम देकर ड्रग पेडलर की इंक्वायरी करना है, ऐसा झूठा जो परमिशन लिया गया था, उसके तहत उनकी फोन टैपिंग जो है वो की गई थी, उनके फैमिलीज की, उनके दोस्तों की। तो ये फिर किस कानून के तहत इसकी जांच नहीं हो रही है? और ये क्या बात है कि जिन लोगों ने ये इलीगल टैपिंग किया था उन्हें अरेस्ट नहीं होती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि उनको प्रमोशन दिए जाते हैं। तो क्या ये फिर से माना जाए कि राजनीतिक इस्तेमाल जांच एजेंसियों का हो रहा है, उसमें आईपीएस अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, और जो भी जिसने भी कार्रवाई अगर कानून के तहत भी भाजपा के संबंधित लोगों पे की है, उसे भी उसमें घेर कर इस तरह से अगर कार्रवाई होती है तो ये लोकतंत्र के लिए धोखा है। हम इसका निषेध करते, नहीं तो सच्चाई दिखाने के लिए, कानून आप मानते हुए दिखाने के लिए जिन लोगों ने उस वक्त नाना पटोले जी का टैपिंग किया था उन्हें भी अरेस्ट होनी चाहिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मरकजी यूनिवर्सिटियों को दिए गए ग्रांट को लेकर तनाजा शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फंडिंग पर एतराज जताते हुए यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने में हुकूमत पर इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगाया है। ओवैसी के मुताबिक जामिया मिलिया इस्लामिया के बजट में इजाफा नहीं किया गया, पिछले साल के मुकाबले बजट में कमी की गई। उन्होंने कहा कि 2014 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बजट 669 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 2021-22 में 1300 करोड़ कर दिया गया, जबकि जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अक़लियती तबके के बच्चे पढ़ते हैं, मुस्लिम बच्चे कम ग्रेजुएट हैं, इसलिए इन यूनिवर्सिटियों के बजट में इजाफा किया जाना चाहिए था। ओवैसी के मुताबिक यूनिवर्सिटियों के बजट को कम से कम बजट ग्रांट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बराबर किया जाना था। ओवैसी ने कहा कि ये सीधा इम्तियाजी सलूक है। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, आप जब भी सवाल उठाते हैं तो कोई ना कोई धर्म का आईना या ऐनक उसमें लगी होती है। जिस तरीके से फंडिंग हुई है यूनिवर्सिटीज़ की, उस पर आपको क्यों लगता है कि ये गलत हो रहा है? देखिए, धर्म का आईना नहीं बल्कि सच्चाई की जब बात होती है तो उसको तोड़ मोड़ कर पेश कर दिया जाता है। पार्लियामेंट में केरला के
एक सांसद ने एक सवाल पूछा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग के बारे में, जिसमें मोदी सरकार ने खुद अपने जवाब में इस बात का इतराफ़ किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को 15% उनकी फंडिंग में कमी कर दी गई है और वहीं पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को वो फंडिंग में कमी नहीं की गई है। 2014 में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को और जामिया मिलिया इस्लामिया को जो फंडिंग मिलती थी उसमें इजाफा हुआ है, मगर जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को जो 669 करोड़ 2014 में मिलते थे उसको 2020-21 में बढ़ाकर 1303 करोड़ कर दिया गया, माने डबल कर दिया गया है। और वैसे अगर आप देखेंगे तो जामिया मिलिया इस्लाम यूनिवर्सिटी को जो 2020-21 में 479.83 करोड़ उनका बजट था, वो 2021-22 में उसको 411 करोड़ कर दिया गया है, यानी करीब 68.73 करोड़ उसमें कमी कर दी गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो 2020-21 में उसका बजट दिया गया था 1520 करोड़ रुपये, 2021 और 22 में उसको 1214.63 करोड़ कर दिया गया, यानी 306 करोड़ उसमें कमी कर दी गई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कमी नहीं की गई है। तो आपको एतराज है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? यकीनन है, क्योंकि इसलिए एतराज है क्योंकि जामिया मिलिया इस्लाम यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज हैं, इनको प्रोटेक्शन है आर्टिकल 30 के तहत। और दूसरी बात यह है कि खुद सरकार के आंकड़े बताते हैं कि अगर भारत में 100 ग्रेजुएट होते हैं तो उसमें 3 मुसलमान होते हैं। तो आप बजाय जामिया मिलिया को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, जो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज हैं, इनको फंडिंग को आप कमी नहीं करनी चाहिए थी। भाई BHU को आपने फंडिंग में कमी नहीं की तो इसमें भी फंडिंग जारी रखते, ताकि माइनॉरिटीज, खासतौर से मुसलमान अल्पसंख्यक समाज का जो हायर एजुकेशन में इनका खुद गवर्नमेंट का डेटा है गिर रहा है ग्रेजुएशन में, आप उसको कमी कर देते हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे? ये तो इसको आप कहेंगे तासुब है, ये इनजस्टिस है। आप खुद मान रहे हैं 2014 में 264 करोड़ के करीब जामिया का बजट था, लेकिन 2021 में वो 411 करोड़ हो गया। नहीं, जामिया को जो बजट मिलता था 2014 में और अब में, 2014 में जामिया को मिलता था 264 करोड़, 2020-21 में वो 479.83 करोड़ हो गया। वही जो BHU को 669 करोड़ 2014 में मिलता था वो 1303 करोड़ हो गया। भाई यहां डबल किया आपने, जामिया को डबल क्यों नहीं किया? एक सरकार के जवाब के आंकड़े, मेरे नहीं है। वही जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 2014 में मिलता था 673, बनिस्बत BHU के उसमें उतना ज्यादा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? भाई जब BHU को आप बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं, तो जामिया को भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को डबल करना चाहिए था। बजाय उसके आपने जो 2020 में जामिया का जो बजट था, जो 2021-22 में आपने 68.73 करोड़ कम कर दिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आपने 306 करोड़ रुपए कम कर दिए। क्यों किया आपने? ये अगर तासुब नहीं है, ये अगर इनजस्टिस नहीं है जामिया से और AMU से, तो इसको और क्या कहेंगे आप? आप मानते हैं कि ये भेदभाव हो रहा है, तासुब हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है ना। जब सरकार जवाब दे रही है और जवाब में खुद आप कह रहे हैं कि BHU को आपका बजट जो 2020-21 में था वो 21-22 में आपने उसको बरकरार रखा, फिर आपने उसको डबल कर दिया, और जामिया EMU का, जामिया का आपने 68.73 करोड़ कम कर दिए, AMU का आपने 306 करोड़ रुपए कम कर दिए। अरे भाई ये तो अल्पसंख्यक समाज के ज्यादा बच्चे वहां पर पढ़ते हैं और इनका जो एम्पेरिकल डेटा है हायर एजुकेशन में मुसलमान कम है, आप उसको बढ़ाना चाहिए था। अगर नहीं बढ़ाए तो कम से कम BHU के बराबर करते आप, वो भी नहीं किया आपने। तो ये थे असदुद्दीन अवैसी, जिन्होंने साफ तौर पर बड़ा आरोप लगाया है कि सरकार जामिया, AMU जैसे माइनॉरिटी इदारों के साथ भेदभाव और तफरीक कर रही है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।